डियर स्टूडेंट्स, झारखंड आरएस क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन। तो चलिए आज हम बिग सेशन करने वाले हैं झारखंड के जनजाति को लेकर। ठीक है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, आप तो इस सेशन से आप देखे होंगे, ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन से आप सेट्स लगाते होंगे यदि एग्जाम्स के जो भी प्रीवियस एग्जाम्स हुए हैं, ठीक है, झारखंड के, तो आपको कहीं ना कहीं इस जो सेशन मैं बताने जा रहा हूं, इससे एक या दो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा और मिला भी होगा। ठीक है, और आप लोगों ने लगाया भी होगा सेट में, क्वेश्चंस देखने को जरूर मिला होगा। ठीक है, तो चलिए इसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। हालांकि झारखंड परिचय प्रीवियस वीडियो में हमने दिया है, तो आज फिर से उसको समझते हैं। झारखंड के जनजाति को हम लोग प्रजातीय, जो किस किस प्रजाति में कौन सी जनजाति आएंगे, उस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए यहां क्या है कि झारखंड में प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड एक हो गया, और फिर ऑस्ट्रेलाइड हो गया, और एक आपका हो जाएगा द्रविड़। ठीक है, तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड और एक द्रविड़। तो इसको हम लोग कौन कौन से जनजाति आएंगे। जैसे आपको पता होगा कि झारखंड में 32 जनजातियां हैं। ठीक है, फिलहाल तो भी 32 ही कहा जा सकता है, 33वीं पुराण है, तो वो अभी 2022 में अधिसूचित किया गया है, लेकिन केंद्र से प्रस्ताव मिलते हैं वो हमारे झारखंड की 33वीं जनजाति हो जाएगी, और वो जो होगी वो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड में ही आएगा। ठीक है, तो इसको आप एकदम याद कर लें कि जो 33वीं होने वाली पुराण वो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड में। ठीक है, चलिए तो हम लोग बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है, और बहुत ही शानदार तरीके से इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, झारखंड के जनजाति को कौन से प्रजाति में आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसके लिए हम लोग एक ग्रुप बना लेते हैं। जैसे आपको पता होगा कि आदिम जनजाति, ठीक है, आदिम जनजाति की बात करें तो ये 8 है। अब कौन कौन है उसको हम लोग लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, तो चलिए असुर से ही स्टार्ट करते हैं। सबसे पुरानी जाति है ना, इसको एकदम आराम से आप रख सकते हैं। असुर सबसे पुरानी जनजाति के रूप में माना जाता है, तो आदिम ही होगा, है ना। असुर के बाद आप बिरहोर कर ले। ठीक है, बिरहोर है ना, जो आप इसको वैसे भी याद रख सकते हैं, जंगल में रहने वाले, है ना, तो बिरहोर हो गया तो भी आदिम ही होगा। तो 2 ठो तो ऐसे याद आपको हो गया। उसका बी से बिरजिया भी रख लीजिए आप। ठीक है, बिरजिया जंगल की मछली बोलते हैं इसको, बिरजिया को। ठीक है, तो 3 ठो, जंगल का आदमी और जंगल का मछली, बिरजिया, है ना, तो ये 3 चीज इसमें आया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। बिरजिया हो गया, असुर, बिरहोर, बिरजिया। अब आते हैं पहाड़िया में। तो पहाड़िया आपको 3 ठो देखने को मिलेगा झारखंड में। एक पहरिया, ठीक है, जो पहाड़िया से मिलता जुलता पहरिया हो गया, और पहाड़िया 2 ठो, सौरिया पहाड़िया और माल पहाड़िया। तो तीनों पहाड़िया इसमें आ जाएंगे। पहरिया हो गया, माल पहाड़िया और एक आएगा सौरिया पहाड़िया, और 2 जो बचता है आपका सबर, और एक इधर लिख देते हैं ना कोरवा। ये रहा आपका 8 आदिम जनजाति। अब इसको देखिए, आप सोच रहे होंगे कि किस में जाएगा, है ना, कंफ्यूज, मतलब ये लोगों में कंफ्यूजन होता है। तो इसको आज आप गांठ बांध लीजिए और याद एकदम कर लीजिए इसको, कि यदि हम बिरजिया को इससे एलिमिनेट कर दें, हटा दें, तो बाकी जो 7 बज रहा है, ये 7 चला जाएगा प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड में। ठीक है, 7 आदिम जनजाति यहां हम लिख देते हैं। 7 आदिम जनजाति जो है वो आ जाएगा आपका प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड में। क्लियर, बिरजिया को छोड़ता है। बिरजिया आप छोड़े तो कहां जाएगा, तो बिरजिया सीधा आ जाएगा आपका द्रविड़ में। बिरजिया जो है वो द्रविड़ में आ जाएगा। तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड 7 हो गया, बिरजिया को हटा दीजिए, बिरजिया आपका द्रविड़ में आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा और एक ग्रुप बनाते हैं। तो 8 जनजाति का आदिम जनजाति ग्रुप हम लोग देखें। ठीक है, तो कुछ ऐसे झारखंड में जनजाति है जो अपने आप को उच्च हिंदू मानते हैं ना, उसमें हम लोग थोड़ा बना लेते हैं। तो उच्च हिंदू वाले कौन है, यानी हिंदू जो कहते हैं अपने आप को, वो कौन कौन है देख लेते हैं। ठीक, तो इसमें एक ट्रिक हम देते हैं आपको, ब बेबी चक। ठीक है, इसको याद रखा जा सकता है ना, ज्यादा कोई लेंदी तो है नहीं। बेबी चक, बस 5 ही इसमें आपका देख सकते हैं, 5 लेटर, है ना। तो ब से आपका बथुड़ी होगा, बे से हो गया बेदिया,
ठीक है। बी से बिंझिया हो जाएगा आपका, बिंझिया है ना, बिंझिया, बिंझिया, ठीक है। ब से बथोड़ी, बे से बेदिया, ब से बिंझिया, च से हो जाएगा चेरो, और ख से आप लिख लेंगे खरवार, ठीक है। तो ये जो है जो भी हिंदू, जो मैंने बताया कि हिंदू कहने वाले उच्च हिंदू कहते हैं अपने आप को, 5 जो हैं ये पांचों इसमें आएंगे, ठीक है। 5 ये हिंदू जो कह रहे हैं वो वाला। बिरजिया तो अलग हो गया आपके इधर, ठीक है। चलिए अब आते हैं, एक और ग्रुप बनाते हैं हम लोग, सदान के नाम से जानते हैं, ठीक है। सदान, सदान मतलब गैर आदिवासी के रूप में जाना जाता है ना। तो उसमें अपने आप को सदान ये कहते हैं, और इसमें देखते हैं कौन कौन आते हैं। स से सदान और स से सांप, तो इसमें सांप। चलिए इसको हम लोग थोड़ा, यहाँ कैमरे में नहीं आ रहा है तो इसको इधर करके लिखते हैं ना, सदान में यहां लिख देंगे, ठीक है। सदान, तो इसमें 7 आएगा, कितना 7। कौन कौन है उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले सदान में आपको जो शिल्पकार जो है, शिल्पी जो जनजाति है, 4 आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। जो शिल्पकार है, जो मतलब हाथों से अपना सामान बनाते हैं, जैसे बांस से जो सामान बनाते हैं, है ना, वो उसको हम महली बोलेंगे। और जो लोहे से सामान बनाएगा उसको लोहरा बोलेंगे, और करमाली भी बोलते हैं लोग, है ना। करमाली भी लोहे से सामान बनाता है, तो उसको देख लेते हैं। तो सदान में वो सब आएंगे। तो पहले क्या है, लोहरा लिख लेते हैं, ठीक है। करमाली, कुरमाली लिख लेते हैं, कुरमाली या करमाली बोल सकते हैं, लोहरा, कुरमाली। उसके बाद चिक बड़ाइक, चिक बड़ाइक जो कपड़े बुनने में निपुण होता है ना। उसके बाद लोहरा, कुरमाली, चिक बड़ाइक। महली जो बांस का सामान बनाता है ना। उसके बाद चिक आपका गोड़ायत कर लेते हैं ना, गोड़ायत, गोड़ायत हो गया। उसके बाद आप बोले तो इधर आपका किसान हो जाएगा एक, है ना। किसान भी इसमें आता है सदान में, यानी 1 2 3 4 5 6 हुआ ना। एक और आपका आएगा, लोहरा हो गया, कुरमाली, चिक बड़ाइक, महली, गोड़ाइक, किसान, और एक बिरजिया, बिरजिया। ये रहा 7। अब देखिए बिरजिया, थोड़ा यहाँ देखिएगा, बिरजिया आपका आदिम जनजाति भी है और सदान भी है ना। बिरजिया जो है आदिम जनजाति में, जो बताए थे जंगल की मछली इसका अर्थ होता है, तो सदान में भी है ना। तो बिरजिया को तो द्रविड़ पहले ही बता दिया मैंने, है ना। इसमें जो हो गए 2 ठो, एक ध्यान दीजिएगा इसमें, समझिएगा इसमें। ये लोहरा जो है, लोहरा, हालांकि 7 सदान है तो इसी में रह जाएंगे, है ना। 7 नहीं, आपका 6 ठो सदान, कितना 6 सदान इसी में रहेंगे, जिसमें से एक यहाँ है आपका, ठीक है। तो 6 सदान में कौन इसमें निकल जाएगा, एक आपका निकल जाएगा, एक नहीं 2 निकलेगा, एक कुरमाली निकल जाएगा और एक लोहरा निकल जाएगा, ठीक है। कुरमाली और लोहरा ये कहां जाके सेट होंगे, तो कुरमाली जो है आपको ऑस्ट्रेलाइड में चलाएगा, है ना। और लोहरा की यदि बात करें, और दोनों देखिए, दोनों लोहे से सामान बनाने वाले भाग रहे हैं, ठीक ना। दोनों लोहे से सामान ही बनाते हैं और दोनों भाग रहे हैं, यानी कि द्रविड़ में नहीं आ रहे हैं, क्लियर। तो लोहरा चला जाएगा आपका यहां, लोहरा आ जाएगा कहां पे, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड में। करमाली इसमें रहेगा, इसमें 2 है, ठीक है ना, करमाली और मुंडा। इसको याद रखें, बहुत आसान है। तो ऑस्ट्रेलाइड में आपका देखिए, एग्जाम में कभी कभी कंफ्यूजन ये होता है कि कभी कभी प्रोटोस्टाइड मुंडा भी दे सकता है ना, तो इसमें कंफ्यूज नहीं करना। हो सकता है ऑस्ट्रेलाइड ना देकर के प्रोटोस्टाइड दे दे तो मुंडा ही लगेगा, इसमें भी यदि दे देता है तो, ठीक है। तो ऐसा देखने को मिला है, इसलिए थोड़ा आपको हिंट दे दिए, तो ताकि प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए, तो करमाली और मुंडा 2 आपका ऑस्ट्रेलाइड में आ गया, ठीक है। द्रविड़ में अब क्या करेंगे, इसमें हिंदू बता दिए, बिरजिया हो गया, है ना। उस बिरजिया, हाँ इसमें बाकी जो बच गया, देखिए कौन कौन बचा, चिक बड़ाइक, महली, एक गुड़ायत है, हाँ गुड़ायत भी है। तो गुड़ायत का, चलिए इसमें और देख लेते हैं थोड़ा हम लोग। उरांव इसमें होगा, खोंड हो जाएगा इसमें, गोंड होगा, है ना। ये सारी चीज इसमें आ जाएगा। तो इस तरह से जो सदान था, सदान द्रविड़ में आ गए, ठीक है। आदिम जनजाति की बात करें, प्रोटोस्टाइड में चला गया, है ना। और बबेबी चक्की जो हिंदू जो अपने आप को मानते हैं वो भी द्रविड़ में आ गया। इसके अलावा द्रविड़ में देखिए उरांव, जो कि काफी जाना माना ये जनजाति है उरांव, है ना। जो काफी जो है झारखंड में एक तरह से कहा जाए शिक्षित, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में उरांव ही सबसे आगे है। उसके बाद देखिए यहाँ क्या है, खोड़ और गोड़, ये द्रविड़ में ही आएंगे, है ना। और बाकी जो रहा आपका सदान, सदान की बात करें तो यहाँ देखिए ये आपका बिरजिया,
और बिरजिया प्लस 5 और इसमें ऐड कर लेते हैं हम लोग ना, ये हाँ यस, बिरजिया हो गया, किसान, घोड़ाइक, चिक बड़ाइक और महली, यानी लोहरा और कुरमाली आपका चल जाएगा। लोहरा कहाँ गया, प्रोटोस्टेरॉइड में, और करमाली चल जाएगा आपका ऑस्ट्रेलॉइड में। तो इस तरह से हम लोग इसको डिवीजन कर सकते हैं, है ना, और काफी आसान है, और एग्जाम में आपको क्वेश्चन जो है इससे देखने को मिलेगा ही। आगे देखिए यहाँ एक चीज और, प्रजाति का मतलब क्या होता है, जैसे प्रोटोस्टेरॉइड है, तो यहाँ क्या है कि जैसे हड़प्पा सभ्यता से यदि इसको जोड़ के देखें तो मानव कंकाल मिला था, और वो प्रोटोस्टेरॉइड के रूप में उसकी पहचान की गई थी, यानी कि बहुत ही पुरानी प्रजाति है ये मानव का, है ना, बहुत ही पुरानी प्रजाति, जो ऑस्ट्रेलिया से इसका ओरिजिन्स माना जाता है, जो कि मतलब वहां से मूल इसका स्थान कहा जाए तो प्रोटोस्टेरॉइड का स्थान माना जाता है। और इसकी विशेषता यदि कहा जाए तो इसमें जो बाल होते हैं उनके घुंघराले होते हैं, है ना, घुंघराला बाल होता है, और नाक जो होता है चपटा होता है, नाक छोटी चपटी, और इसका जो शरीर जो होता है कद वो छोटी होती है, यानी नाटा होता है, और इसके जो आंख होते हैं भूरा काला, है ना, गहरा भूरा, और स्किन भी जो होता है भूरा काला ही होता है। तो इसके ये कह सकते हैं कि एक तरह से पहचान है, उसका जो फिजिकल अपीयरेंस है प्रोटोस्टेरॉइड का, वो चीज है। तो ये जो जनजाति है ना, आपको देखने को मिलेगा, खास करके भारत में यदि देखा जाए तो आपका पूर्वी भारत, उत्तरी पूर्वी भारत, है ना, और आप झारखंड देख ही रहे हैं, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में भी देखने को मिलता है। एक आपको निग्रिटो जनजाति होती है, निग्रिटो, तो निग्रिटो जो है, निग्रिटो भी एक जनजाति प्रजाति है, तो उसमें क्या है, निग्रिटो, ठीक है, निग्रिटो एक प्रजाति है मानव का ही, ये सबसे पुरानी, सबसे पहले कहा जाए तो यही आया था, है ना, उसके बाद ही प्रोटोस्टेरॉइड आया है। तो सबसे पुरानी निग्रिटो है, जो कि यहाँ कहा जाए तो ये जो हिंद महासागर है ना, उसके जो द्वीप हैं वही देखने को मिलेगा। अंडमान निकोबार में निग्रिटो प्रजाति के व्यक्ति मिलते हैं, जनजाति वहां देखने को मिलता है। और इसी तरह से हूबहू यदि कहा जाए भारत में, तो केरला साइड आपका दक्षिण में जो पर्वतीय क्षेत्र है वहां जो निवास करते हैं जनजाति, तो इसके जैसा जो वहां रहते हैं, इस तरह से मेल खाते हैं निग्रिटो का। तो ये आपका कहा जाए तो जनजाति के जो प्रजाति था, ठीक है, उसका एक डिवीजन था कि किस प्रजाति को इसमें रखा गया। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आपको बना के दे सकता है ना, मतलब जो भी एसएससी या जेपीएससी जैसे कहें, तो यहाँ से क्वेश्चन आपको बना के दिया जा सकता है बहुत आराम से, और इसको आप कैटेगराइज कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन था, और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और आने वाले जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा जनजाति से ही होगा, और इसमें जो भी चीजें होगी जनजाति को लेकर के, है ना, इसको हम आप तक प्रोवाइड करवाने का प्रयास करेंगे। और कहा जाए तो देखिए अभी एग्जाम का अभी तो कहा जा सकता है नोटिफिकेशन तो नहीं आया, लेकिन है ना, चैनल के माध्यम से अब जो है चीजें आप लोग प्रोवाइड करवाई जाएगी हर सब्जेक्ट्स के लिए, जो भी एग्जाम सिलेबस है, कोई भी एग्जाम हो, दरोगा का नोटिफिकेशन यदि आता है तो उसके हिसाब से लेकर चलेंगे। हालांकि अभी हम लोग तैयारी में लग जाए तो बेहतर होगा, क्यों नोटिफिकेशन झारखंड का पता है आपको कि नोटिफिकेशन कब आता है, एग्जाम भी का शेड्यूल भी तुरंत तैयार होता है और एग्जाम तुरंत करवा लिया जाता है, ठीक है। तो आप लगे रहें, चैनल के माध्यम से सारी चीजें दी जाएगी आपको बारी बारी से, ठीक है, हर चीज, चाहे वो आपका इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन जीके से लेकर के आपका झारखंड जीके जितनी भी, और साइंस से भी जितने भी आते हैं, मैथ, रीजनिंग, सारी चीजें आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवाए जाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।